दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। क्या राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी डर गई है? क्या बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का आईटी सेल राहुल गांधी को पप्पू बनाने में साबित करने में लगा हुआ था, या करोड़ों रुपए खर्च कर दी भाजपा का आईटी सेल राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी के नक्शो कदम पर चलने के लिए मजबूर हैं? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर गए थे। इस दौरान वो मीरा माझी के घर पहुंचे, एक दलित परिवार के यहाँ, और मीरा माझी के यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वल योजना के बारे में संबंधित जानकारी ली कि आपको उज्ज्वल योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। वहाँ से बताया गया कि उज्ज्वल योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीरा माझी के घर पर चाय भी पिए और चाय पीने के दौरान उन्होंने संवाद किया। इसकी चर्चा हो रही है और इसकी चर्चा एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हो रही है, क्योंकि दलित वोट को क्या भारतीय जनता पार्टी साधना चाहती है? जी हाँ, इससे पहले बीते दिनों भाजपा मंत्री नंद कुमार गुप्ता भी देखने को मिला कि दलित परिवार के यहाँ भोजन करने गए। हालांकि वहाँ पर पनीर की सब्ज़ी किसी और के यहाँ बन के आई, दाल तड़का और साग कहीं और से आया, और घी का भी प्रबंध वो परिवार 100 रुपये का घी भी खरीद कर मंत्री जी को खिलाया। लेकिन उस परिवार के पास राशन कार्ड भी नहीं बना था, उस परिवार के पास उज्ज्वल योजना का लाभ भी नहीं पहुंच पाया था। ये बेहद शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए जो मंचों से केवल उज्ज्वल योजना की बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दलित परिवार के यहाँ पहुँचे। ये स्वाभाविक है कि दलित वोट साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है, लेकिन ये चुनावी दौर में दलितों के यहाँ भोजन क्यों करने जाते हैं? क्या दलित को इंसान का दर्जा भारतीय जनता पार्टी इंसान नहीं समझती है? क्या एहसान करने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये एक विमर्श का विषय है। लेकिन जो राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और बीजेपी के बड़े नेता जो पप्पू साबित करने में लगे हुए थे, राहुल गांधी जी जिस तरीके से पिछले वर्ष भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने जनसंवाद किया, लोगों से मिला और लोगों का दुख तकलीफ समझने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राहुल गांधी को देखने को मिला, कभी वो खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए दिखे, कभी धान की रोपाई करते हुए दिखे, कभी वो फर्नीचर की दुकान पर पहुंच गए, कभी गाड़ी के गैराज में पहुंच गए, कभी राहुल गांधी जी कुलियों के बीच में पहुंच गए, और कभी वो जिस तरीके से देखने को मिला कि बसों में, ट्रेनों में यात्रियों के साथ संवाद करते हुए दिखे। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने जिस तरीके से लोगों से संवाद करने की कोशिश की और जन संवाद करके और वो अपनी लोकप्रियता हासिल किए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी का नक्शे कदम पर चल रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी की जिस तरीके से आलोचना कर रहे थे, पप्पू साबित करने में लगे थे, लेकिन क्या मजबूरी आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जनसंवाद करना पड़ रहा है, दलित परिवार के यहाँ जाकर चाय पीना पड़ रहा है, और तमाम वो जिस तरीके से एक जनसंवाद कर रहे हैं ये दिखाने की कोशिश करने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल में बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से डर गए हैं। और बढ़ती लोकप्रियता से डर गए हैं ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यही कारण है कि चाहे राहुल गांधी जी अभी 14 जनवरी 2024 से उन्होंने भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं,
और राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से चाहे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो या 14 जनवरी 2024 से जो भारत न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी फिर से जनसंवाद करने जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, फिर से जनता, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों का दुख दर्द, कुलियों का दुख दर्द समझने जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने जा रहे हैं, उनको अपने आप से कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और लगातार राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिंता हो रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे जाति आधारित जनगणना की बात हो, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरीज या जो देश का बजट कंट्रोल होता है उसमें ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात हो, या जिस तरीके से वो लगातार बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति पर हिंदुत्व की जो राजनीति है, सांप्रदायिकरण की राजनीति है, उसके खिलाफ राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से बोल रहे हैं और जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि चाहे मीडिया के क्षेत्र में हो या विभिन्न क्षेत्रों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना है, एससी एसटी का प्रतिनिधित्व कितना है। इसलिए राहुल गांधी की सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती मिल रही है, और कहीं ना कहीं बढ़ती लोकप्रियता राहुल गांधी की, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी डर गई है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।